सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हमारा जो पाठ चल रहा है वह चल रहा है कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है, उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जो पाठ है, और उस पाठ के अंतर्गत हमने पहला जो भाग है उसके अंतर्गत उत्साह शीर्षक कविता का अध्ययन किया। और आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे वह कविता है अट नहीं रही है। और इसके पूर्व हमने जो पिछले भाग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जाना, और उसके साथ साथ उत्साह कविता के माध्यम से एक नई प्रेरणा किस प्रकार जागृत की जाए और बादलों के माध्यम से नई क्रांति किस प्रकार ला सकते हैं, वो सारी बातें उसमें बताई गई है। तो क्रांति का संदेश बादल किस प्रकार देते हैं, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं हट नहीं रही है, इसका मूल संदेश जो है वो क्या है कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया गया है कि बसंत और फागुन मास में बसंत आता है, तो बसंत की शोभा अपने आप में अद्भुत रहती है। चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, वातावरण सुरम्य होता है, पक्षी बाहर घूमने मतलब आकाश में उड़ते रहते हैं, और न अत्यधिक सर्दी न अत्यधिक गर्मी, और काफ़ी सुरम्य वातावरण रहता है, हर किसी का घूमने का मन करता है। तो इसी वातावरण की शोभा का वर्णन किया है कवि ने कि अट नहीं रही है। अटने का मतलब समा नहीं रही है। क्या समा नहीं रही है? आभा चमक, फागुन की तन, कि फागुन की शोभा इतनी अद्भुत है जैसे कि शरीर में समा ही नहीं पा रही हो। अब ये फागुन जो शब्द है ना, इसका जो मूल तत्सम शब्द है वो होता है फाल्गुन, और फाल्गुन एक महीना है, हिंदी महीना, और उसके तहत कि फाल्गुन में जो शोभा होती है तो ऐसा लगता है वो शोभा कि जैसे शरीर कम पड़ रहा है, शोभा ज़्यादा है, तो उस शरीर में वो समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है, और उसमें समा नहीं पा रही है। कहीं श्वास लेते हो और कहीं पर भी यहाँ पर जो बात बताई गई है कि यहाँ पर पुष्प जो है जगह जगह पुष्प खिले रहते हैं, और पुष्पों के श्वास लेने से तात्पर्य कि जो हवा से सुगंध आती है, श्वास लेना, ये क्रिया कौन सी लगा दी? मानवीकरण। ये मानव की क्रिया लगा दी, फूलों के श्वास लेना शब्द प्रयोग कर दिया, इसलिए मानवीकरण क्रिया हो गई। और मानवीकरण अलंकार हो गया इसमें। अब मानवीकरण अलंकार हो गया तो क्यों है? क्योंकि मानवीय प्रतिमानों का प्रयोग किया गया। फूलों का श्वास लेना अर्थात मानव की क्रिया लगा दी, मानव के प्रतिमान लगा दिए, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार हो गया। कहीं श्वास लेते हो कि पुष्प जिस प्रकार श्वास लेते हैं, घर घर भर देते हैं, हर घर को सुगंध से परिपूर्ण कर देते हैं। और अब यहाँ पर जो बात बताई है कि चारों तरफ जो पुष्प का वातावरण है, पुष्प खिले हुए हैं, और श्वास ले जिसे हवा के झोंकों के साथ उसकी जो श्वास चलती है उससे सारा वातावरण सुरम्य और सुगंधित हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं तो सारा दृश्य इस प्रकार लगता है जैसे आसमान में पंख ही पंख हो गए हो। पर अर्थात पंख ही पंख हो देते हो, कर देते हो। तो कौन से? आसमान में जब पक्षी उड़ते हैं तो आसमान इस प्रकार नजर आता है जैसे पंख ही पंख हो गए, चारों तरफ पक्षी ही पक्षी दिखाई देते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और ऐसे सुरम्य और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य से मैं अपनी दृष्टि हटाना भी चाहूँ तो हट नहीं पा रही है, क्योंकि वह जो सुरम्य वातावरण वह मुझे कहीं न कहीं अभिभूत कर रहा है, मुझे आकर्षित कर रहा है, और इतना आकर्षित कर रहा है, इतना तल्लीन कर रहा है कि मेरी दृष्टि उससे हटने को तैयार ही नहीं है, इसलिए आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, अब उसकी शोभा का वर्णन करते हुए कितना सुरम्य वातावरण है कि चारों तरफ डालियां जो है पत्तों से लदी हुई है, हरे हरे पीले पीले पत्तों से डालियां लदी हुई है। कहीं हरी और कहीं पर हरी दिखाई दे रही है तो कहीं लाल दिखाई दे रही है। तो डालियों में जैसे नए पत्ते आ रहे हैं लाल, तो वो लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं हरे पत्ते, इस प्रकार का सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पों की माल, और कहीं पर ऐसा लगता है जैसे हृदय में मंद मंद सुगंध से युक्त पुष्पों की माला, मंद मंद सुगंध से युक्त पुष्पों की माला इस प्रकार पड़ी हुई नजर आती है। अर्थात चारों तरफ जैसे फूल खिले रहते हैं तो ये इस प्रकार की शोभा उसकी हो जाती है।
पाट पाट शोभा श्री। अब पाट पाट का मतलब स्थान स्थान की, शोभा श्री अत्यधिक जो शोभा है, चमक है, पट नहीं रही है, ऐसा लगता है कि उसमें समा नहीं पा रही है। फागुन मास की जो शोभा है वह उसके शरीर में समा नहीं पा रही है। इतना सुरम्य वातावरण है, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में ऐसा लगता है जैसे पंख ही पंख हो रहे हो। और यहाँ पर चारों तरफ जो डालियाँ हैं, वृक्षों की डालियाँ पत्तों से लदी है, कहीं हरी कहीं लाल, इस प्रकार संपूर्ण वातावरण सुरम्य नजर आ रहा है। इसके साथ साथ पुष्पों की जो मंद मंद गंध है वह भी सभी के मन को आकर्षित कर रही है, पुष्पों की माला की तरह शोभायमान हो रही है। कुल मिलाकर ये कि इसके प्रत्येक स्थान स्थान की शोभा, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान स्थान की शोभा में अलग ही चमक पैदा हो रही है, जो कि इसमें समा नहीं पा रही है। तो ये इसकी व्याख्या होती है, और व्याख्या में हमको पता लग गया कि प्राकृतिक सुषमा का इसमें वर्णन किया गया है। अब इसके साथ साथ अब हमको इसकी वो करना पड़े सप्रसंग व्याख्या परीक्षा में, तो किस प्रकार करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हम क्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या के लिए हम पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिख दिया, फिर प्रसंग के पश्चात प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत, क्षितिज के अंतर्गत। अब कौन सी पुस्तक है, ये पाठ का नाम क्या है उसको बाद में लिखेंगे, पहले कवि का नाम लिख देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रहिए, अट नहीं रहिए कविता से अवतरित है, अवतरित है। इसमें कवि ने फाल्गुन मास की शोभा का वर्णन किया है, वर्णन किया है। ये तो हो गया इसका प्रसंग और संदर्भ। अब इसका जो विशेष है वह भी हमको ध्यान में होना चाहिए। व्याख्या हम खरीदेंगे जिस प्रकार बताए थे भी। अब विशेष के लिए हमको जो बिंदु है, इसके बिंदु हमको याद रहना चाहिए। विशेष इधर लिख देता हूँ मैं। इसमें विशेष क्या लिखना है हमको, विशेष के अंदर एक तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा है मुक्तक छंद, अर्थात छंद से रहित है। तीसरी लिख देंगे हम छायावादी शैली, छायावादी शैली इसमें आ जाएगी। और एक हमने देखा था कि कहीं श्वास लेते हो घर घर भर देते हो, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है। और घर घर ये जो शब्द है ये पर शब्द है, घर घर शब्द है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। तो मानवीकरण वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग। अब पुनरुक्ति प्रकाश आपको बताया था कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए और अर्थ में परिवर्तन नहीं हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता ही है। और मानवीकरण जब जड़ प्रकृति पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का प्रतिमान आरोपित किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो अलंकार का प्रयोग हो गया ये, ठीक है, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश। और इसमें इसके अलावा हम 5वें नंबर पर लिख सकते हैं तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग। जैसे फागुन लिखा है तो फागुन क्या है, तत्सम शब्द है। ये फागुन तत्सम शब्द और इसका तद्भव फाल्गुन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फाल्गुन मास
कि प्राकृतिक शोभा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे और यहाँ पर इस पाठ का मूल भाव और व्याख्या दोनों हमको याद होगी तो निश्चित रूप से हमको सारे प्रश्न भी याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये संपूर्ण पाठ आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा और इसी तरह आगे के पाठ आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।